नमस्कार विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट सब्जेक्ट ज्योग्राफी की क्लास। इससे पहले वाली क्लास के अंतर्गत हमने वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में पढ़ा, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था कि वैगनर एक जर्मन भूगोलवेत्ता थे। वो जर्मनी के थे। 1912 में उन्होंने अपना सिद्धांत दिया, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। 1915 और 20 में अपने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का परिमार्जन किया। उसके बाद उस समय प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 18 के बीच में, तो इसकी तरफ किसी ने अपना ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे ही 1924 में इसका अंग्रेजी अनुवाद हुआ, तो अंग्रेजी अनुवाद के बाद ये विश्व के विभिन्न जो विद्वान हैं उनके समक्ष आया। उनके समक्ष आने के बाद इस सिद्धांत के बारे में जाना गया। देखिए, वैगनर ने अपने महाद्वीपीय विस्थापन जो सिद्धांत है उसमें जलवायु कटिबंधों की विवेचना है वो की थी कि पृथ्वी पर जो जलवायु के कटिबंध पाए जाते हैं उनका वितरण किस प्रकार है। वो जानना चाहते थे कि जो अंटार्कटिका महाद्वीप है वो वर्तमान में ध्रुवीय प्रदेश है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर कोयले की परतें हैं वो पाई जाती हैं। दूसरा, प्रायद्वीपीय भारत में हिमानी निर्मित गोलाश्मों के जो अवशेष हैं वो पाए जाते हैं, तो ये कैसे संभव है। ठीक है, जबकि वर्तमान में प्रायद्वीपीय भारत की जलवायु है वो अलग प्रकार की है। तो इसके लिए उन्होंने दो मान्यताएं मानी। पहली मान्यता ये थी कि पहली मान्यता तो ये है कि जो स्थल खंड हैं वो स्थिर रहे हैं और जो जलवायु के कटिबंध है वो परिवर्तनशील रहे हैं, जिससे स्थल खंडों पर कभी उष्ण, कभी शीत, कभी आर्द्र, कभी शुष्क जलवायु है वो आती रही है। दूसरा माना था कि जलवायु के जो कटिबंध हैं उनकी जगह स्थल खंड हैं वो परिवर्तनशील रहे हैं या स्थानांतरितशील रहे हैं। तो उन्होंने दूसरी मान्यता को लिया कि जो स्थल खंड हैं वो परिवर्तनशील रहे हैं, और इसके आधार पर उन्होंने अपना महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है वो प्रस्तुत किया आगे जाकर। इसका हमने सिद्धांत का प्रधान रूप देखा था कि वैगनर ने माना था कि कार्बोनिफेरस युग, उस युग में क्या हुआ, उस युग में सभी जो स्थल खंड हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे संपूर्ण पृथ्वी के रूप में, जिनको उन्होंने पैंजिया नाम दिया। इस पैंजिया को चारों तरफ से एक विशाल महासागर घेरा हुआ था जिसको उन्होंने पैंथलोसा बताया। उसके बाद पैंजिया के दो भाग हुए कुछ शक्तियों के कारण। जो उत्तर का भाग है वो लारेशिया और दक्षिण का भाग है वो गोंडवाना लैंड के नाम से जाना गया। लारेशिया में आपका उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के महाद्वीप सम्मिलित थे, जबकि गोंडवाना लैंड है उसके अंतर्गत दक्षिणी अमेरिका है, अफ्रीका है, प्रायद्वीपीय भारत है, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका इसके भाग है वो सम्मिलित थे। आगे जाकर कुछ शक्तियों के कारण ये स्थल खंड हैं वो परिवर्तनशील रहे यानी स्थानांतरित हो गए। दूसरी विचारधारा स्वेस की तरह इन्होंने भी माना था कि जो भूखंड हैं वो सियाल निर्मित हैं और जो महासागरीय तली है वो सीमा से बनी हुई है, तो सियाल है वो सीमा के ऊपर तैर रहा है, तो इसके कारण महाद्वीपों का प्रवाह है वो हो गया। बाद में जो शक्तियाँ थी उनके कारण स्थल खंड हैं वो परिवर्तनशील रहे और महाद्वीपों का स्थानांतरण हो गया। आज हम पढ़ेंगे महाद्वीपों का वास्तविक प्रवाह है वो वैगनर ने किस प्रकार से बताया कि किस प्रकार से कार्बोनिफेरस युग है उसमें लारेशिया, पैंजिया के दो भाग हुए, लारेशिया और गोंडवाना लैंड, तो दो भाग, बीच का भाग है वो टैथिस सागर के रूप में परिणित हो गया था। ठीक है, जूरेसिक जो युग आया उसमें प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका है ये अलग होकर प्रवाहित होने लगे। इसी समय ज्वारीय बल के कारण, ज्वारीय बल उसके कारण जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है वो पश्चिम की तरफ प्रवाहित हो गए। प्रायद्वीपीय भारत है उसके उत्तर की ओर प्रवाहित होने के कारण हिंद महासागर है उसका निर्माण हुआ, और दोनों अमेरिका के पश्चिम की ओर प्रवाहित होने के कारण जो आपका अटलांटिक महासागर है इसका निर्माण हुआ। ठीक है, महाद्वीपों के उत्तरी ध्रुव से हटने के कारण आपका आर्कटिक महासागर है उसका निर्माण हुआ, और जो आपका अवशिष्ट, क्योंकि चारों दिशाओं से दबाव पड़ा, अवशिष्ट सागर के रूप में प्रशांत महासागर है वो वर्तमान में अवस्थित है। तो इस प्रकार से
वर्तमान प्रतिरूप है प्लेस्टोसिन युग का है, जो कि आज से लगभग 7 से 70 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। तो प्लेस्टोसिन युग में स्थल और जल का वर्तमान प्रतिरूप है वो निश्चित हुआ। देखिए सिद्धांतों का वास्तविक प्रभाव। महाद्वीपों का वास्तविक प्रभाव। वैगनर ने महाद्वीपों का वास्तविक प्रवाह है वो किस प्रकार से बताया है। सबसे पहले कार्बोनिफेरस युग, ठीक है, कार्बोनिफेरस युग इस कार्बोनिफेरस युग में क्या हुआ, पेंजिया का विभाजन हुआ और पेंजिया का विभाजन होने के बाद में पेंजिया है वो 2 भागों में टूट गया। एक भाग लारेशिया कहलाया और दूसरा भाग है वो गोंडवाना लैंड कहलाया। ठीक है, तो कार्बोनिफेरस युग में पेंजिया के कारण 2 स्थलखंडों का निर्माण हुआ था, लारेशिया और गोंडवाना लैंड। ठीक है, बीच का भाग, इनके बीच का जो भाग था लारेशिया और गोंडवाना लैंड के, तो इनका जो बीच का भाग है वो टैथिस सागर में परिणत हो गया। टैथिस सागर, ठीक है, मध्य में ये टैथिस सागर बन गया था लारेशिया और गोंडवाना के लैंड के बीच में। ठीक है, जूरेसिक काल में, जो कि लगभग 18 करोड़ वर्ष पूर्व रहा, जूरेसिक युग, जूरेसिक युग, ठीक है, 18 करोड़ वर्ष पूर्व। इस जूरेसिक युग में क्या हुआ, गोंडवाना लैंड का विभाजन प्रारंभ हो गया। ठीक है, गोंडवाना लैंड का विभाजन शुरू हो गया और गोंडवाना लैंड का विभाजन होने के बाद में ये किन किन के रूप में बदल गया। देखिए, आपका दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत है वो अंटार्कटिका, जिससे आपका प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, और दक्षिणी अमेरिका, ये विभाजन के कारण बने। तो इन सभी का क्या हो गया, प्रवाह है वो शुरू हो गया। कब, जूरेसिक युग में। ठीक है, तो जूरेसिक युग में गोंडवाना लैंड का विभाजन हो गया और इनका प्रवाह है वो शुरू हो गया था। इसी समय ज्वारीय बल के कारण, देखिए ज्वारीय बल आगे जाकर ये बताएगा वैगनर, एक तो भूमध्य रेखा की ओर प्रवाह हुआ, एक पश्चिम की ओर हुआ। भूमध्य रेखा की ओर जो महाद्वीपों का प्रवाह हुआ था वो विभेदक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हुआ था, यह प्लवनशीलता का बल कहते हैं। और पश्चिम की ओर जो प्रवाह हुआ वो ज्वारीय बल के कारण हुआ था महाद्वीपों का। तो ज्वारीय बल के कारण, ठीक है, जो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका थे ये पश्चिम की ओर प्रवाहित हो गए। उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका पश्चिम की ओर प्रवाहित, ठीक है। तो ये ज्वारीय बल के कारण पश्चिम की ओर प्रवाहित हो गए उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका।
इसके बाद प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर की ओर प्रवाहित होने के कारण हिंद महासागर का निर्माण हुआ। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत, इसका क्या हुआ, प्रवाह हुआ। प्रवाह किधर हुआ, उत्तर की ओर हुआ। उत्तर की ओर प्रवाह होने से क्या हुआ, आपके हिंद महासागर का निर्माण हो गया। ठीक है, ये हिंद महासागर बन गया था। प्रायद्वीपीय भारत का उत्तर की ओर प्रवाह होने के कारण हिंद महासागर बन गया, तथा जब ये दोनों अमेरिका पश्चिम की ओर प्रवाहित हुए, दोनों अमेरिका के पश्चिम की ओर प्रवाहित होने के कारण क्या हुआ, आपके अटलांटिक महासागर का निर्माण हुआ। अटलांटिक महासागर का निर्माण हो गया, किसके कारण, हमें दोनों अमेरिका के पश्चिम की ओर प्रवाहित होने के कारण। ठीक है, अब जो पहले महाद्वीप सारे एक जगह इकट्ठे हुए थे, उत्तरी ध्रुव पर ये इकट्ठे थे, तो महाद्वीपों के उत्तरी ध्रुव से हटने के कारण, क्योंकि सारे पहले पेंजिया के रूप में थे, बाद में इनमें विभाजन हुआ, फिर इनका प्रवाह हुआ, तो जब ये उत्तरी ध्रुव से हटे तो हटने के कारण उत्तरी ध्रुव पर किसका निर्माण हुआ, आपके उत्तरी ध्रुव महासागर का निर्माण हो गया, या आर्कटिक महासागर जिसको कहते हैं, आर्कटिक महासागर निर्मित हो गया जब महाद्वीप उत्तर की तरफ से हटे तो। ठीक है, इसी तरह विभिन्न दिशाओं में, कई दिशाओं, जब पैंथालोसा था, ठीक है, पैंथालोसा था, उस पैंथालोसा पर कई दिशाओं से प्रहार हुआ, तो कई दिशाओं से प्रहार के कारण ये क्या हो गया, संकुचित हो गया, और संकुचित होने के बाद इसका जो अवशिष्ट रूप है वो किसके रूप में है, अवशिष्ट रूप है वो है आपके प्रशांत महासागर के रूप में है। तो ये प्रशांत महासागर बन गया पैंथालोसा से। ठीक है, तो इस प्रकार से जल और स्थल का जो वर्तमान प्रतिरूप है, ठीक है, ये सभी के आधार पर जल व स्थल का वर्तमान प्रतिरूप जल व स्थल का जो वर्तमान प्रतिरूप है ये प्लायोसीन युग तक निश्चित हो गया था। प्लायोसीन युग तक निश्चित हो गया था। और ये प्लायोसीन युग रहा 70 से 50 लाख वर्ष पूर्व। ठीक है, तो इस प्रकार से वैगनर ने महाद्वीपों का वास्तविक प्रवाह है वो बताया था कि कार्ब सबसे पहले एक जब पेंजिया था तो कार्बोनिफेरस युग में पेंजिया का विभाजन हुआ, जिसके दो भाग हो गए, उत्तर में लारेशिया, दक्षिण वाला भाग गोंडवाना लैंड, और बीच का भाग है वो टेथिस सागर के रूप में बदल गया था। ठीक है, जूरेसिक युग आया, उसमें गोंडवाना लैंड का विभाजन हो गया, जिससे प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका और दक्षिणी अमेरिका, इनका सबका प्रवाह है वो शुरू हो गया था। प्रायद्वीपीय भारत का प्रवाह उत्तर की तरफ हुआ, जिसके कारण हिंद महासागर का निर्माण हुआ। ज्वारीय बल के कारण उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका का पश्चिम की ओर प्रवाह हुआ, जिसके कारण अटलांटिक महासागर का प्रवाह हुआ, अटलांटिक महासागर का निर्माण हो गया। महाद्वीपों के उत्तरी ध्रुव से हटने के कारण आपका उत्तरी ध्रुव महासागर बन गया। पैंथालोसा पर जब कई दिशाओं से प्रहार हुआ,
विभिन्न महाद्वीपों के प्रवाह के कारण, तो आपका संकुचित होकर ये प्रशांत महासागर के रूप में निश्चित हो गया। तो इस प्रकार ये जल और स्थल का वर्तमान प्रतिरूप है, ये प्लायोसिन युग तक निश्चित हो गया था, जो कि 70 से आपके 50 लाख वर्ष पूर्व था। तो ये है महाद्वीपों का वास्तविक प्रवाह, किसके अनुसार? वैगनर के अनुसार। अब हम वैगनर के अनुसार प्रमुख प्रवाह संबंधी जो बल हैं वो पढ़ेंगे। ये प्रवाह के जो बल है वो वैगनर ने क्या क्या बताए थे। प्रवाह संबंधी बल। कि भाई वैगनर ने जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया, इस सिद्धांत में इन्होंने महाद्वीपों का प्रवाह माना। तो महाद्वीपों का जो प्रवाह है वो किस बल के कारण हुआ, उसके लिए इन्होंने 2 बल दिए। ठीक है, प्रवाह संबंधी बल है कि ये कौन कौन से बलों के कारण ये प्रवाह हुआ। तो 2 प्रकार की शक्तियों के कारण ये प्रवाह माना। और 2 प्रकार की शक्तियों के कारण दो दिशाओं में प्रवाह हुआ। 2 दिशाओं में प्रवाह। अब कौन कौन सी दिशाओं में प्रवाह हुआ? पहला था भूमध्य रेखा की ओर प्रवाह। भूमध्य रेखा की ओर प्रवाह कि जो महाद्वीपों का भूमध्य रेखा की ओर जो प्रवाह हुआ वो था आपका विभेदक गुरुत्वाकर्षण बल। विभेदक गुरुत्वाकर्षण बल जिसको प्लवनशीलता बल के नाम से भी जाना जाता है। तो विभेदक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण महाद्वीपों का प्रवाह है ये भूमध्य रेखा की ओर हुआ, क्योंकि जो उस समय भूमध्य रेखा है वो वर्तमान में जो अल्पाइन पर्वत है उससे गुजरती थी। ठीक है, उस समय भूमध्य रेखा वर्तमान अल्पाइन पर्वत से गुजरती थी। ठीक है, दूसरा प्रवाह माना, दूसरी दिशा ये था पश्चिम की ओर प्रवाह। दूसरी दिशा पश्चिम की ओर प्रवाह हुआ, और पश्चिम की ओर प्रवाह हुआ था वो था ज्वारीय बल के कारण। बस हो गया, ज्वारीय बल के कारण। ज्वारीय बल के कारण जो प्रवाह हुआ वो ज्वारीय बल सूर्य और चंद्रमा का था। ठीक है, ज्वारीय बल था सूर्य और चंद्रमा का, क्योंकि इन्होंने माना कि उस समय जो सूर्य चंद्रमा है वो उसकी घूर्णन शक्ति उस समय तेज थी। ठीक है, तो घूर्णन शक्ति तेज होने के कारण ज्वारीय बल है वो अधिक रहा। उस समय चंद्रमा के घूर्णन शक्ति अधिक,
तेज या तेज भी कहें इसको, जिससे ज्वारीय बल अधिक रहा। जिससे ज्वारीय बल अधिक रहा। ठीक है, तो इसके कारण महाद्वीप है वो पीछे छूट गए और उनका पश्चिम की ओर प्रवाह है वो हो गया था। तो प्रवाह संबंधी उन्होंने दो बल माने, एक तो दो शक्तियों से दो दिशाओं में प्रवाह हुआ भूमध्य रेखा की ओर जो कि विभेदक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, और दूसरा पश्चिम की ओर जो कि ज्वारीय बल के कारण, क्योंकि उस समय जो चंद्रमा था उसकी घूर्णन शक्ति अधिक थी और जिसके कारण अधिक ज्वारीय बल उत्पन्न हुआ और जिससे महाद्वीपों का पश्चिम की ओर प्रवाह हो गया। अब इसका लास्ट है, इन्होंने आगे ध्रुवों का पलायन बताया कि जो ध्रुवों का पलायन है वो किस प्रकार से हुआ, किस युग में हुआ, कहाँ कहाँ पर हुआ, जिसके आधार पर इन्होंने महाद्वीपीय प्रवाह को सिद्ध किया। ध्रुवों का पलायन, ठीक है। ध्रुवों के पलायन के लिए कि जो ध्रुव हैं और भूमध्य रेखा की स्थिति है उनमें व्यापक परिवर्तन है वो हुआ है, तो उसके लिए इन्होंने एक सारणी का सहारा लिया जिसमें है समय सबसे पहले कि किस समय ये पलायन हुआ था, ये मिलियन वर्ष में है, मिलियन वर्ष, ठीक है। दूसरा आपका है ध्रुव, जो प्रमुख युग हैं उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव और भूमध्य रेखा। युग कौन से युग में? उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव और भूमध्य रेखा, ठीक है। अब इन्होंने देखिए ध्रुवों के पलायन को किस प्रकार से स्पष्ट किया है। सबसे पहले इन्होंने माना सिल्वरियन युग, 350 मिलियन वर्ष पूर्व। कौन सा युग? सिल्वरियन युग। इस सिल्वरियन युग में उत्तरी ध्रुव कहाँ था, दक्षिणी ध्रुव कहाँ था और भूमध्य रेखा है वो कहाँ पर थी? तो 14 डिग्री उत्तर से 14 डिग्री उत्तर से आपकी 124 डिग्री पश्चिम, ये तो था उत्तरी ध्रुव। कौन से युग में? सिल्वरियन युग में। दक्षिणी ध्रुव है वो मेडागास्कर के उत्तर पूर्व में था, मेडागास्कर के उत्तर पूर्व में, ठीक है। और इस युग में भूमध्य रेखा कहाँ थी? नॉर्वे के उत्तर में थी, नॉर्वे के उत्तर में, ठीक है। फिर आया आपका कार्बोनिफेरस युग और ये आया था 285 मिलियन वर्ष पूर्व। कार्बोनिफेरस, ठीक है। कार्बोनिफेरस युग में उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव और भूमध्य रेखा कहाँ थे? तो ये 16 डिग्री उत्तर से 147 डिग्री पश्चिम, दक्षिणी ध्रुव कहाँ पर था? नैटाल के पास डरबन में, नैटाल के निकट डरबन में, ठीक है। भूमध्य रेखा इस युग में कहाँ थी? यूरोप के मध्य में थी। अगला आता है आपका टर्शियरी युग जो कि 70 मिलियन वर्ष पूर्व रहा। टर्शियरी, इसके अंतर्गत उत्तरी ध्रुव था 51 डिग्री नॉर्थ से 153 डिग्री पश्चिम, 51 डिग्री उत्तर से 153 डिग्री पश्चिम,
दक्षिणी ध्रुव इस समय अफ्रीका के दक्षिण में था। ठीक है, और भूमध्य रेखा इस समय अल्पाइन पर्वत क्षेत्र से गुजरती थी, पर्वतीय क्षेत्र से। तो इस प्रकार इन युगों में आपके उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव और भूमध्य रेखा की स्थिति के आधार पर कि इस युग में उत्तरी ध्रुव कहाँ पर था, दक्षिणी ध्रुव कहाँ पर था और भूमध्य रेखा कहाँ थी, फिर इस युग में उत्तरी ध्रुव कहाँ पर आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ है, महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है। क्योंकि उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव और भूमध्य रेखा की स्थितियाँ हैं वो लगातार परिवर्तनशील है। तो यह है ध्रुवों के पलायन के आधार पर वैगनर ने अपना महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है वो स्पष्ट करने का प्रयास किया। इसके बाद अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद आपको।